अगले एपिसोड में हमने देखा था कि युंगी और जिमिन एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अब आगे, ओ गॉड, इसकी आंखें कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, सुगा ने मन में ही सोचा। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। सुगा जैसे अपनी आंखों से जिमिन को स्कैन कर रहा था। हेलो, मेरा नाम पाक जिमिन है, जिमिन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओ गॉड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या मुझे उसका हाथ टच करना चाहिए? सुगा यह सब मन में ही सोच रहा था। बहुत बार सोचने के बाद उसने अपनी कांपती हाथों से जिमिन से हाथ मिलाया। वाह, इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं, सुगा ने सोचा। हेलो, मेरा नाम मिन युंगी है, तुम मुझे सुगा भी बोल सकते हो, सुगा ने कहा। हाँ, और तुम इसे एंग्री कैट भी बोल सकते हो, काई ने हंसते हुए कहा। काई, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूँ, सुगा ने कहा। नो नो नो, मैं तो मजाक कर रहा था। जिमिन, तुम इन लोगों को छोड़ो, ये हमेशा ऐसे लड़ते रहते हैं, होबी ने कहा। बेबी, तुम उसे परेशान करना बंद करो, होबी ने काई से कहा। ओके बेबी, काई ने होबी से कहा। सुगा अभी भी जिमिन का हाथ पकड़े ही हुआ था। जिमिन अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सुगा उसके हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। सुगा, तुम मेरी कजन का हाथ कब तक पकड़ना चाहते हो? कुकी ने कहा। जिंदगी भर। क्या? सब सुगा की ओर देखने लगे। क्या? ओह सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। इतना कहकर युंगी ने अपना हाथ जिमिन के हाथ से हटा लिया। इट्स ओके, जिमिन ने कहा। दोनों अपनी अपनी प्लेस पे बैठ गए। सभी अपना लंच करना स्टार्ट कर दिए। सो गाइस, आज शाम का क्या प्लान है? कुकी ने कहा। क्या प्लान मतलब? ते ने पूछा। जिमिन आया है, तुम सबको नहीं लगता कि हमें उसे अपना शहर घुमाना चाहिए? कुकी ने कहा। ग्रेट आइडिया, जिन ने कहा। चलो ना जूनी, आज जाते हैं हम सभी फ्रेंड मिलकर आज कहीं जाते हैं, जिन ने आर्यन से कहा। ऑफ कोर्स बेबी। जिमिन, तुम जाओगे ना हमारे साथ? कुकी ने जिमिन से कहा। पर कुकी, कल हम घूमे तो थे, जिमिन ने कुकी से कहा। जिमिन, वो तो बस आधा ही था, तुमने अभी हमारा देगू पूरा कहाँ देखा है? अच्छा ठीक है, अगर आप सब फ्री हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, जिमिन ने कहा। हाँ, हम सब हमेशा फ्री रहते हैं। ते, तुम आ रहे हो ना? कुकी ने ते की ओर देखते हुए कहा। हाँ, मैं भी ज़रूर आऊँगा। जूनी, तुम क्या सोच रहे हो? जिन ने आर्यन से कहा। वो क्या मैं तुम सबको कुछ बता सकता हूँ? आर्यन ने कहा। अब कोर्स आर्यन, आप हम सबको बता सकते हो, कुकी ने कहा। पर आर्यन, अब बता भी दो, सुगा ने कहा। सब थोड़ा करीब आओ, आर्यन ने कहा। आज जब मैं कैफेटेरिया आ रहा था, तब मैं टीचर्स रूम से गुजर ही रहा था, मैं वहाँ कुछ कर नहीं रहा था। मैंने मिसिस किम को बोलते हुए सुना कि वो हम सबकी सीट चेंज करने वाली है। क्या? काई ने जोर से कहा। काई, धीरे, जिन ने कहा। हम सबकी सीट चेंज करने वाली है मतलब हम बीटीएस ग्रुप की? ते ने कहा। नहीं, पूरी क्लास की, आर्यन ने कहा। पर तुमने ये कहाँ सुना? सुगा ने पूछा। जब मैं आ रहा था तब मैम किसी और मैम से शायद बात कर रही थी, तब मैंने सुना, आर्यन ने कहा। नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही बैठना है, जूनी, जिन ने कहा। हाँ, और मुझे भी काई के पास ही बैठना है, हॉबी ने पाउट करते हुए कहा। ओह बेबी, टेंशन मत लो, तुम मेरे पास ही बैठोगे, काई ने हॉबी के गाल पे किस करते हुए कहा। काई, क्या कर रहे हो? सब कोई हमें ही देख रहे हैं, जे होप ने शर्माते हुए कहा। ओह सो स्वीट, सभी ने एक साथ कहा। आप दोनों बिल्कुल बेक्योंग और चाह्योंग जैसे हो, जिमिन ने कहा। ये दोनों कौन है? सुगा ने पूछा। सुगा के दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अभी जिमिन ने जिन लोगों का नाम लिया है वो कहीं उसके कोई क्रश तो नहीं। वो मेरे ह्योंग जैसे ही हैं, मेरे ही क्लास में थे जब मैं बुसान में था, जिमिन ने कहा। ओ आर्यन ह्योंग, काई ह्योंग, क्या मैं आप दोनों से कुछ पूछ सकता हूँ? जिमिन ने कहा। हाँ, पूछो, काई ने कहा। क्या आप दोनों ट्विंस हैं? जिमिन ने कहा। क्या? तुम्हें कैसे पता चला, और वो भी इतनी जल्दी?
दोनों ने एक साथ कहा, वाओ। दोनों ट्विंस एक साथ भी बोलते हैं। कुकी ने हंसते हुए कहा, कुकी शट अप। हॉबी ने कहा, वाओ आप दोनों ट्विंस और दोनों के ही बॉयफ्रेंड हैं। जिमिन ने कहा, हाँ बस इन्हीं लोगों की बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तक। आर्यन ने कहा, वो वैसे तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों ट्विंस हैं? हम दोनों तो एक जैसे दिखते भी नहीं हैं। आर्यन ने कहा, मुझे तो लगा ही कि आप दोनों ट्विंस ही होंगे क्योंकि आप दोनों मुझे लगते हो एक जैसे। हाँ लेकिन बाकी ट्विंस जैसे आप दोनों का फेस एक जैसा नहीं है। जिमिन ने कहा, हाँ वैसे आप दोनों में से बड़े कौन हो? जिमिन ने कहा, गेस करो कौन बड़ा होगा। आर्यन ने कहा, मुझे तो आर्यन ही लग रहे हैं। जिमिन ने कहा, सबको यही लगता है लेकिन मैं बड़ा हूँ, मैं उससे 10 मिनट बड़ा हूँ। काई ने कहा, वाह लेकिन आप छोटे लगते हो। जिमिन ने कहा, हाँ। सभी ऐसे बात करते करते सभी ने अपना लंच किया। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। सुगा तो आज जैसे 9वें आसमान में था। वो अपना हाथ बार बार देख रहा था। जहाँ जिमिन ने उसे हाथ हैंड शेक किया था, उसके एंजल ने उसे हैंड शेक किया था। आज का दिन उसकी लाइफ का बेस्ट डे था क्योंकि आज ही उसे अपने एंजल का नाम पता चला। वो उसका दोस्त भी बन गया और उसने अपने एंजल को टच भी किया। सुबह इतना खुश था कि खुशी से ही साइकिल चलाते हुए घर गया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। मिसेस मिन भी सुबह को इतने अच्छे मूड में देखकर वो भी खुश हो गई क्योंकि सुबह सुबह दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी। मिसेस मिन को भी म्यूजिक का बहुत शौक था लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी म्यूजिक के लिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि म्यूजिक में कोई फ्यूचर ही नहीं है। मिसेस मिन सुगा का साथ तो देना चाहती है लेकिन अपने हस्बैंड की वजह से उन्हें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्हें भी पता है म्यूजिक में जाने से किसी का करियर, बहुत कम ही लोगों का करियर बनता है। मिसेस मिन को बस यही डर रहता है कि सुगा का भी दिल उन्हीं की तरह ना टूटे। आखिर सुगा उन्हीं के ऊपर जो गया है। गुड इवनिंग मॉम, सुगा ने कहा। गुड इवनिंग, आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। मिसेस मिन ने कहा, हाँ आज के दिन सबसे बेस्ट डे था आज का दिन। सुगा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने रूम में चला गया। आई होप कि जो भी तुम्हारे मुस्कुराने की वजह हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती लेकिन फिर भी मुझे माफ़ करना सुगा कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन एक न एक दिन तो तुम्हें पता चलेगा ही। प्लीज़ उस दिन के लिए तैयार रहना। मिसेस मिन ने अपनी फैमिली फ़ोटो देखते हुए कहा। दूसरी ओर जिमिन और कुकी भी अपने घर पहुंच चुके थे। मॉम मॉम, कुकी ने चिल्लाते हुए कहा। कुकी क्या हुआ? मैं किचन में हूँ। मिसेस जियोन ने कहा। मॉम मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। कुकी ने कहा, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ। मिसेस जियोन ने कहा, ओके। जिमिन तुम भी जाओ, तुम भी जल्दी आना। मिसेस जियोन ने कहा, ओके मम्मा। दोनों रेडी होने के लिए चले गए। आधे 15 मिनट बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए। अम्मा क्या आपने मेरी पिंक टी शर्ट देखा है? जिमिन ने कहा, हाँ वो तुम्हारे कबर्ड के सेकंड ड्रॉअर में ही है। मिसेस जियोन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पहन के आता हूँ। इतना कहकर जिमिन दोबारा अपने रूम में चला गया। मोम क्या बन गया? कुकी ने कहा, हाँ आओ बन गया, जो चिम को भी बुला लेना। मिसेस जियोन ने कहा। कुकी जिमिन के कमरे में गया। जिमिन मोम बुला रही, चलो। कुकी ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, हाँ आ रहा हूँ। इतना कहकर जिमिन अपने आप को एक आखिरी बार मिरर में देखा, फिर कुकी के साथ चला गया। वाह अम्मा, आपने बहुत टेस्टी बनाया है और तुम्हें अच्छा लगा, और खाओ, मैं तुम लोगों के लिए और बना दूंगी। मिसेस जियोन ने कहा, नहीं नहीं मॉम, हमें आज ज़्यादा नहीं खाना है। कुकी ने कहा, पर क्यों? मिसेस जियोन और जिमिन ने एक साथ कहा। जिम क्या तुम भूल गए, आज हमारा हैंग आउट है। कुकी ने कहा, ओह हाँ, हैंग आउट? क्या का हैंग आउट?
मिसेस जोन ने पूछा। मॉम, आज जिम आया है तो हम सभी ने जिम को अपने साथ हैंग आउट करने के लिए बुलाया है। कुकी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन रात होने से पहले आ जाना। मिसेस जोन ने कहा, हाँ हाँ हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। कुकी ने कहा। करीब 15 मिनट बाद कुकी और जिमिन कुकी के बाईसाइकिल से पास के ही कॉफ़ी शॉप जाने के लिए निकल गए। वो कहीं और जाने वाले थे, लेकिन कॉफ़ी शॉप जाने के लिए उन्होंने साइकिल से जाना ही सही समझा। दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ ते पहले से ही था। हेलो कुकी, ते ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हाय हाय, दोनों ने एक साथ कहा। आओ आओ, क्या अभी बाकी सब नहीं आए हैं? कुकी ने कहा, नहीं, मैं कॉल करता हूँ। मैं कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाल ही रहा था कि तभी जिन, आरएम और काई एक साथ कॉफ़ी शॉप में आए। योंग, हम यहाँ हैं, कुकी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। ओह, तुम लोग आ गए। सुगा और होबी कहाँ है? बाकियों ने कहा। वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। ते ने कहा, पता नहीं कब आएंगे। वैसे योंग, आप लोग पैदल आए हैं क्या? कुकी ने कहा। हाँ, हम पैदल आए हैं। क्यों? योंग, मैं और जिम साइकिल से आए हैं, तो मुझे साइकिल कहीं रखना ना होगा। कुकी ने कहा, तुम ते के घर क्यों नहीं रख देते? उसका घर तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। जिन ने कहा, हाँ ये ठीक है। जिन, तुम यही रुको, मैं और ते साइकिल रख के आते हैं। कुकी ने कहा, ओके ठीक है। इतना काहे कर ते और कुकी ते के घर जाने के लिए निकल गए। चलो हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं उनके आते तक। काई ने कहा, अच्छा ठीक है। जिमिन ने कहा। वो लोग अपने लिए ऑर्डर कर ही रहे थे कि तभी कॉफ़ी शॉप का रिंग बजा। सभी दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ सुगा और जेहोप थे। होबी बेबी, तुमने कितना लेट कर दिया। काई ने जेहोप को गले लगाते हुए कहा। काई, क्या कर रहे, कोई हमें देख लेगा। होबी ने कहा, कोई नहीं देखेगा, तुम टेंशन मत लो। काई ने कहा। वैसे तुम लोगों को डर क्यों हुआ? आर्यन ने पूछा। पूछो इस स्लीपी कैट से, जेहोप ने सुगा के कंधे पे मारते हुए कहा। या क्या, मेरी क्या गलती की, मेरी आँख लग गई थी तो। सुगा ने कहा, तुम्हारी आँख कब नहीं लगती सुगा? जिन ने हंसते हुए कहा। जिन, नए लड़के के सामने तो मेरी इंसल्ट मत करो, वो नए लड़का नहीं है। जिन ने कहा, वो तो हमारा दोस्त है ना। जिन ने जिमिन को गले लगाते हुए कहा, हाँ मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, और कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हो। जिमिन ने कहा, इसमें कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। सुगा ने कहा, हाँ, उसका मतलब कि वो बस दिन भर सोता है और कुछ नहीं करता। मतलब कि कुछ नहीं करता। तुमने गलत कहा। सुगा ने कहा, मैंने क्या गलत कहा? मेरे लाइफ के 3 उसूल हैं, ईट, स्लीप और म्यूजिक। म्यूजिक? हाँ, उसी म्यूजिक से बहुत प्यार है। जिन ने कहा, वाव, ये तो अच्छी बात है। जिन, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो डॉक्टर बनना है। जिन ने कहा, वाह। वैसे आर्यन योंग, आपको क्या बनना है? आर्यन को एक म्यूजिशियन बनना है। सच में? वाह, ये तो अच्छी बात है। और आपको काई योंग? जिमिन ने काई से पूछा। होबी बेबी, मुझे क्या बनना चाहिए? बेबी, वो तो तुम्हें पता होगा ना। जेहोप ने कहा, तुम इन लोगों से मत ही पूछो तो ही अच्छा है। अब तक इन लोग ये डिसाइड नहीं किया कि कॉलेज में ये लोग जाके कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। मुझे पता है कि मैं क्या लूँगा। सुगा ने कहा, क्या लेंगे? जिमिन ने कहा। जिमिन की आवाज़ सुनते ही सुगा का सारा कॉन्फिडेंस चला गया। वो क्या हुआ सुगा? जिन ने कहा, कुछ नहीं, हाँ मैं बोल रहा था कि मैं म्यूजिक लूँगा। सुगा ने कहा, वाह। वैसे जिमिन, तुम्हें पसंद है म्यूजिक? सुगा ने कहा, हाँ मुझे डांस करना आता है, मुझे डांस बहुत पसंद है। जिमिन ने कहा, और वैसे मुझे पता है जेहोप मेरा बेबी क्या लेगा। काई ने कहा, अच्छा हाँ मुझे डांसर बनना है। जेहोप ने कहा, इसीलिए मेरे लिए पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है।
मैं एक डांस स्कूल खोल लूँगा, वहाँ मैं सबको डांस सिखाऊँगा। जेहोप ने कहा, अच्छा मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊँगा फिर। जिमिन ने हंसते हुए कहा। जिमिन का हंसी सुन के एक पल के लिए तो सुगा की हार्ट बीट ही जैसे रुक गई थी। सुगा मुंह खोल के जिमिन की ओर ही देख रहा था। सुगा ह्योंग, सुगा ह्योंग, सुगा ह्योंग। सुगा उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। आखिर में जिमिन ने सुगा को हिलाते हुए कहा, सुगा ह्योंग क्या हुआ? कुछ नहीं। और सुगा जहाँ जिमिन का हाथ था वही देखने लगा। वो गॉड, ये कसम से मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहता है। सुगा ने कहा, सुगा आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम बार बार सदमे में क्यों पहुंच जा रहे हो? होबिन हंसते हुए कहा। मैं सदमे में नहीं पहुंच रहा, सुगा ने कहा। तो क्या हुआ तुम्हें? होबिन ने पूछा। कुछ नहीं। सभी अपना अपना ऑर्डर देकर ऐसे ही बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तय और जेके भी आ गए। तुम दोनों को क्या हुआ? जिन ने पूछा। सभी जिन की आवाज़ सुन के पीछे पलटे। कुछ नहीं, बस एक लड़के से हमारा पाला पड़ गया था तो वही थोड़ा उसकी धुलाई कर दी। जेके तुम्हें चोट लगा है, इधर आओ। जिमी ने इतना कहकर जेको की अपनी ओर खींच लिया। पर हुआ क्या था, पूरी बात तो बताओ, आर्यन ने कहा। कुछ नहीं हुआ था योंग, मैं और ते अपने रास्ते आ रहे थे। आपको पता है वो बोगम जिसने होबियों को परेशान किया था, उस कमीने को मैं कैसे भूल सकता हूँ? काई ने कहा। हाँ तो बस उसी का फ्रेंड था। हम लोग तो शांति से ही जा रहे थे, वो जानबूझ के ते से टकराया और एक तो ते को गलत जगह टच भी किया। हमने पहली बार तो रहने दिया, फिर उसने दोबारा भी वैसे ही किया तो ते ने उसे माफ़ी मांगने को कहा तो वो ते से बदतमीजी करने लगा। तो क्या फिर मैंने उसे पीट दिया? जेके ने कहा। फिर हम दोनों आगे आ रहे थे, फिर वही बोगम का दो चार लड़कों को लेकर आया। फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। ते तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? पर ह्योंग मुझे क्यों चोट लगेगी? अरे जेके ने कहा कि वह 3-4 लड़के थे, क्या उसने उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं किया? नहीं, मैं तो चुपचाप एक कोने में ही था। ते ने कहा। मतलब सभी मार जेके को पड़ी? सभी एक साथ जेके की ओर मुड़ने लगे। आप लोगों को लगता है कि मुझे मार पड़ेगी? मैंने सबको धूल चटा दिया। जेके ने कहा। क्योंकि तुम ठीक तो हो ना? मैं अम्मा को क्या बोलूँगा? तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, जिमिन ने कहा। पर चीम, इसमें हमारी गलती नहीं थी और तुम्हें पता नहीं है बोगम के बारे में। ठीक है, देखो तुम्हारी लिप से खून आ रहा। रुको 1 मिनट। इतना कहकर जिमिन ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला। थोड़ा दर्द होगा, हाँ देख के करना। जिमिन धीरे धीरे फूंक फूंक के कुकी के खून साफ करने लगा। लेकिन 2 लोगों को बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही थी। एक तो हमारा सुगा था और एक हमारा ते था, उससे भी जलन हो रही थी। लेकिन उसे क्यों जलन हो रही थी उसे नहीं पता। सुगा काम डाउन, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड है और वैसे भी जिम का वो कजन है। पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही। प्लीज़ प्लीज़ जिमिन, उसे वैसे टच मत करो। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सुगा ने मन में ही सोचा। और दूसरी ओर ते, ये मुझे क्या हो रहा है? जिमिन उसे वैसे टच कर रहा है, उससे मुझे क्या? मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ते अपने मन को शांत रखो। नहीं, मुझे ये नहीं हो सकता, ते ने अपने आप से ही कहा। मैं खुद को कितनी भी ये बात समझाने की कोशिश क्यों ना करूं कि नहीं, मैं जेके से प्यार नहीं करता, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं उसी से प्यार करता हूँ। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, मुझसे यह नहीं होता। हाँ जेके, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे प्यार को कब समझोगे? ते ने जेके की ओर देखते हुए कहा। मुझे डर लगता है कहीं मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया और तुम किसी और के हो गए तो। मुझे पहले डर नहीं था, लेकिन जिमिन के आने के बाद मुझे यह डर लग रहा है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हो, पर मैं क्या करूं, मेरे दिल ये बात नहीं मानता। जेके, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ते ने मन में ही सोचा। ते ये सब सोच के ते की आंखों में भी आंसू आ गए थे। होबी ने ते की ओर देखा। ते, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ते की बात सुन के सुगा और ते दोनों ही अपने ख्याल से बाहर आ गए। नहीं होंगे, लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया है, ते ने कहा। अच्छा ठीक है,
बनी तुम ठीक तो हो ना? जिमिन ने कहा। हाँ हाँ जिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अब हम लोगों को चलना चाहिए, हम यहीं पास तो नहीं रह सकते। क्या हम किसी और दिन नहीं जा सकते? जिमिन ने कहा। नहीं जिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। अगर वो बोल रहा है ठीक है तो चलो ना जिमिन। जिन ने कहा हाँ अच्छा ठीक है। सभी कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते हैं। सभी पार्क की ओर जा ही रहे थे कि तभी पीछे से कोई जिमिन को धक्का देता है। जिमिन गिरने ही वाला था पर सुगा उसे बचा लेता है। हे क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। वो देखो तो बोल कौन रहा है, एक ब्यूटी। आह तुम सच में एक ब्यूटी हो। मैं हूँ तो तुम्हें क्या? जिमिन ने कहा। नन्ना नन्ना मोची, मोची ऐसी आवाज़ में बात नहीं करते, दूसरे लड़के ने कहा। जस्ट शट अप, और तुम जिम से बात करना बंद करो, कुकी ने कहा। ओ देखो कौन, जेके, तुम वही हो ना जिसने हमारे दोस्त को मारा? तीसरे लड़के ने कहा। ओ तो तुम वही बोगम के कुत्ते हो? जेके ने कहा। तुमने हमें कुत्ता कैसे कहा? चौथे लड़के ने कहा। मुंह से, उसने मुंह से कहा। जिन ने कहा। ओ इनके साथ तो बहुत सारी ब्यूटियां हैं। पांचवें लड़के ने कहा। हाँ और हमें मारना भी आता है, बताएं क्या तुम्हें? जिन ने कहा। गाइस चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि इससे पंगा लेना ठीक है। होगी ने कहा। अरे ओ बोगम की क्रश भी यही है, कैसे हो आप? हमें आपको इज्जत देनी पड़ेगी, बोगम ने हमें साफ साफ कहा है। पहले लड़के ने कहा। तुम्हारी बोगम की तो मैं, गाय ने आगे आते हुए कहा। ओ हमारी बोगम का लव लाइवर भी है। वो मेरी लव लाइवर है और वो भी सिर्फ मेरा है। जाके बोल दो उस बोगम को, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा, उसे बबल गम की तरह मैं पीटूंगा। काई ने कहा। अच्छा इतने दम है? पीछे से आवाज़ आई। अच्छा देखो कौन आया है, जो हाल ही में मुझसे मार खा रहा था। काई ने हंसते हुए कहा। आर्यन तुम अपने भाई को समझा दो, उस वक्त तुम अकेला था इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं किया। हाँ तो जैसे मेरा भाई भी तो उस वक्त अकेला था, तभी ना तुमने उससे कुछ नहीं किया। आर्यन ने हंसते हुए कहा। इन दोनों भाइयों से तो बात करना ही बेकार है। और बेबी कैसे हो? उसने होबी की ओर देखते हुए कहा। होबी काई के पीछे छुप गया। अरे बेबी मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ, बोगम ने काई की ओर देखते हुए कहा। अपने सपने में, काई ने कहा। सपने में तो मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, बोगम ने अपने लिप को लिक करते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम होबी के बारे में ये सब सोचते हो? सोचने की तुम बात छोड़ो, वो मेरा है और वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। हाँ और वो वाली ब्यूटी मेरी है, एक और लड़के ने कहा। तुम? हाँ मुझे भूल गए, मैंने तुम्हें इतना मारा फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, जेके ने कहा। उसे समझ में भी कैसे आएगा सेहुन, काई ने कहा। देखो मेरी दुश्मनी ना तुमसे है न तुमसे, मेरी दुश्मनी तो उस जेके से, उसकी हिम्मत भी कैसे मुझे पीटने की। मैं तो बस अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को टच ही कर रहा था, सेहुन ने कहा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ते ने कहा। हाँ तुम्हारे बोलने से तो नहीं हो जाता, सेहुन ने कहा। टेंशन मत लो बेबी, तुम मेरे ही होगे। उसने कहा ना वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, जेके ने कहा। तुम्हें बहुत समझ आता है, सेहुन ने कहा। मुझे आता है तो तुम्हें उससे क्या, जेके ने सेहुन का धक्का देते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की ऐसे, जेके ने दोबारा धक्का देते हुए कहा। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो जेके, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, सेहुन ने कहा। हाँ जैसे मैं तुमसे डरता हूँ, जेके ने सेहुन की आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा, मुझे तो अपनी ब्यूटी से बात करना चाहिए, सेहुन ने ते की ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा ना वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, जेके ने कहा। तो तुम्हें क्या, सेहुन ने जेके से कहा। गाइस स्टॉप, सेहुन तुम्हें ते चाहिए और मुझे होबी, और हम दोनों अपने बॉयफ्रेंड को लेकर रहेंगे। ना 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 तुम गलत बोल रहे हो, पीछे से आवाज़ आई।
सोहू सेहून ने कहा, हाँ तुम दोनों बस अपने बारे में सोच रहे, तुमने मुझसे तो पूछा नहीं कि मुझे कौन चाहिए। अच्छा भाई बता तुझे कौन चाहिए? वो जीन। बोगम ने कहा, नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो ये बेबी मोची चाहिए। तुम्हारी तो? सुगा ने कहा, ओ बिल्ले तुम शांत रहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सुगा ने उसे घूरते हुए कहा, देख मुझे तो वो बेबी मोची ही चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए। जिमिन ने कहा, हाँ मोची मुझे तुम चाहिए और मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई मोची नहीं हूँ। जिमिन ने कहा, ओह मेरा बेबी मोची तो चिल्लाता भी है। सोहो ने जिमिन के गाल टच करते हुए, मैंने कहा मुझे मत टच करो। जिमिन ने सोहो के हाथ हटाते हुए कहा, लगता है तुम सब पीट के ही मानोगे। जेके ने कहा, अच्छा तो तुम कौन पीटेगा हमें? तुम? उस वक्त सेहून अकेला था इसीलिए तुमने उसे पीट दिया। नहीं बाद में वो अपने चमचे लेके भी तो आया था। जेके ने कहा, हाँ तो कितने सिर्फ जाना, और तो हम यहाँ 10 है, तुम क्या ही कर लोगे। बोगम ने कहा, हम दिखाएं हम क्या कर सकते हैं। गाइस स्टॉप। आरएम ने कहा, देखो बोगम अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। आरएम ने कहा, तुम शांति रहो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सोहू ने कहा, क्या मतलब कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं कहा तो मैं चुप रहो? तुमने मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? आरएम आगे आते हुए कहा, प्लीज़ चलो ना यहाँ से। काई चलो, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी, चलो मुझे डर लग रहा है। होबी ने कहा, होबी बेबी तुम टेंशन मत लो, आज तो मैं इससे सबक सिखा के ही रहूँगा। काई ने आगे होते हुए कहा, कौन मुझे सबक सिखाएगा? तुम अपने शक्ल देखे आईने में? बोगम ने कहा, हाँ देखा भी है और बहुत सुंदर भी, तुमसे तो लाख गुना ही सुंदर हूँ। काई ने कहा, इन दोनों भाइयों का एटीट्यूड कभी कम नहीं होता। सेहून ने कहा, हाँ सही कहा। सोहू ने कहा, तो बेबी वो चीख, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? मैंने कहा मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? जिमी ने चिल्लाते हुए कहा, बेबी मोटी चिल, एक और बार फिर देखना मैं क्या करता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? सोहू जिमिन की ओर बढ़ ही रहा था, उनके भी सुगा आ गया। उसने कहा कि उससे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? सुगा ने सोहू से कहा, नहीं आता तो क्या कर लोगे? मैं दिखाऊं क्या कर लूँगा। सुगा ने सोहू को एक पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा भी कैसे? इतना कहकर सेहून सुगा को मारने की ओर बढ़ता ही है, फिर सभी एक साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बोगम और काई लड़ाई कर रहे थे, सेहून और कुकी, सुहो और सुगा। आरएम उन्हीं लोगों में से किसी से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि सेहून के बंदे 10 थे। जिन और ते भी लड़ रहे थे। जिमिन होबी के पास था। होबी हूँ, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ जिमिन लोगों को बोलो ना लड़ाई मत करें, मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। होबी ने रोते हुए कहा, आप टेंशन मत लो। तभी किसी ने पीछे से जिमिन को एक लात मारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जिमिन ने खड़े होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी छोटी, जरा तुम साइड हटो, हम तो हमारे बॉस के बॉयफ्रेंड को लेने आए हैं। एक लड़के ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे छोटी कैसे कहा? जिमिन ने कहा, अपने मुँह से कहा, तुम्हें क्या? दूसरे लड़के ने कहा, चलिए आप हमारे साथ चलिए। होबी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ह्योंग का हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। सभी जिमिन की ओर देखने लगे। नहीं छोड़ूंगा। तो एक लड़के ने जिमिन को धक्का दिया। तुम, इतना कहकर जिमिन ने उस लड़के को एक किक मारी। वो लड़का दूर जाकर गिरा। ओह माय गॉड, सुगा के मुँह से आवाज़ आया। सभी एक साथ उसी ओर देखने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमें अकेला छोड़ दो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जिमिन ने कहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय।